प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता बरकरार। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में प्रधानमंत्री 78% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर। आर्चबिशप कार्डिनल तिलस्फोर्ड पी टोपो का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्यपाल समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका गीता को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सम्मानित। कुपोषित बच्चों के इलाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला सम्मान। एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतकर रांची लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता बरकरार है। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में प्रधानमंत्री 78% रेटिंग के साथ विश्व सूची में सबसे पहले स्थान पर हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 39% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक को 27% रेटिंग मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% से बढ़कर 6.3% होने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा कि सरकार समृद्ध भारत की दिशा में अपनी यात्रा मजबूती से जारी रखेगा और इसे सुधार के रास्ते पर बढ़ावा देगी। सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था करार दिया है। घरेलू मांग और खपत को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में यह आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान जताया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थानों के साथ दुनिया के तमाम देशों में भी भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को लेकर चर्चा करने लगे हैं कि भविष्य में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमारे लोगों की ताकत और कौशल से भारत दुनिया का एक उज्जवल स्थान, नवाचार और विकास का केंद्र बना हुआ है। हम समृद्ध भारत की यात्रा को मजबूती से जारी रखेंगे, अपने सुधार के पथों को और भी आगे बढ़ाएंगे। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा कि भारतीय जीडीपी की दर 2023 और 24 में 6.3% रहने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक संगठन ने संपत्ति बाजार में भारी संकट और कम निवेश को देखते हुए चीन में विकास दर अनुमान को 2023 के लिए 0.2% घटाया और 5% कर दिया। साथ ही 2024 के लिए 0.3% कमी कर 4.2% का अनुमान जताया गया है। इस तरह से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चीन से अधिक रहेगी। अमेरिका और यूरोजोन में विकास दर को लेकर चिंताएं अब भी बनी हुई है। आईएमएफ ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, ऊंचे ब्याज दरों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार खो रही है। इसलिए 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि अनुमान दर को घटा करके 3% कर दिया गया है। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी होकर के 2.9% रह जाएगी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस ने कहा कि कोरोना और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई संकटों से 3 वर्षों में दुनिया भर में आर्थिक उत्पादन में कोविड पूर्व रुझानों की तुलना में $3,700 अरब की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आर्चबिशप कार्डिनल तिलस्फोर्ड पी टोपो का राजकीय सम्मान के साथ आज कैथेड्रल संत मारिया महागिरजाघर रांची में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित देश विदेश के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इससे पहले लोग संत मारिया महागिरजाघर में बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर का दर्शन किया। दोपहर में लोयला मैदान में उनके सम्मान में मिस्सा अर्पित की जाएगी। इसके बाद संत मारिया महागिरजाघर में दफन संस्कार होगा। बिशप थियोडोर मस्करेहांस ने बताया कि कैथोलिक चर्च की प्रथा के अनुसार बिशप और उनसे ऊंचे ओहदे के धर्मगुरुओं को महागिरजाघर के अंदर ही दफनाने की परंपरा है। तो एक मिस्सा होता है, तो एक पॉन्टिफिकल मास होता है, बड़े
सम्मान के साथ ये मिस्सा किया जाता है। लेकिन आर्च बिशप या बिशप की एक ये होती है कि उसको कैथीड्रल में दफन कर देते हैं, बाकी लोगों को नहीं करते हैं। तो उसकी दफन यहाँ मदर टेरेसा का जहाँ स्टैचू है उसके इच्छा के अनुसार वो स्टैचू के पैरों के नीचे किया जाता है। इससे पहले आज सवेरे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने संत मारिया महागिरजाघर में पहुंचकर आर्च बिशप कर्दिनल तिलस्फोर पीटोपो को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ईश्वर एक ही है और सभी धर्म मनुष्यों को प्राकृतिक नियम के प्रति वफादार बनने की सीख देता है। कर्दिनल टोपो ने अपना सारा जीवन दबे कुचले और आदिवासियों के उत्थान में लगाया। उनका कर्दिनल के रूप से चुना जाना भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। Our Cardinal's death is more painful because he has worked for the society all the time. He dedicated his whole life for the upliftment of the downtrodden people, the tribal people, and he was the first Cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had. And today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल पंजाबी हिंदू बिरादरी की एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 24 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष रावण दहन कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी के साथ साथ स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाएगी, जो मुख्य आकर्षण होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में आज वे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा ब्लॉक मैदान में संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने पुटका और जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में 3 संकल्प सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे और परिवार के लिए राजनीति करने वाले कांग्रेस, झामुमो और राजद के गठबंधन से राज्य का कभी भला नहीं होगा। सरकार चल रही है और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने उसी समय कहा था कि हमारी सरकार गांवों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और मां बहनों को समर्पित रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिशा में काम प्रारंभ किया। आप सब अगर याद करें तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों की इज्जत को सुरक्षित करने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि चिकित्सकों की कई भूमिका होती है। वे न केवल दवा से मरीजों को ठीक करते हैं बल्कि मरीजों का मनोबल भी बढ़ाते हैं। श्री गुप्ता ने रिनपास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरे राज्य में चिकित्सक मरीजों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, इसका असर मरीजों के स्वास्थ्य पर भी दिखता है। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग दिवस को मनाते हैं और इसके माध्यम से हमने हमारे जितने रिनपास के डायरेक्टर और जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट हैं, सब लोगों ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया है ताकि आने वाले समय में कैसे हम सुखद और समृद्ध झारखंड बनाएं और चिंता मुक्त, रोग मुक्त झारखंड हो, इसकी परिकल्पना के लिए आज हम लोगों ने। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड मुख्यालय में झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना के तहत विद्युत शक्ति उपकेंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस शक्ति विद्युत उपकेंद्र के बन जाने से डंडा को निर्बाध बिजली मिलेगी। पावर सब स्टेशन का आज यहाँ शिलान्यास हुआ। काम पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है उसको आज पूरा किया गया शिलान्यास की प्रक्रिया को। और ये कहा गया है कि जब बिजली, पानी, सड़क
की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं और हम आधारभूत संरचनाओं को तेजी से विकसित करने में लगे हुए हैं। राजधानी रांची स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल के निदेशक और पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता समेत 6 लोगों को झारखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने निचली अदालत से बरी किए गए विधायक समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में आरोपित पांकी के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता एवं अन्य 6 को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने शशि भूषण मेहता समेत 6 को नोटिस जारी किया है और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 29 नवंबर का समय निर्धारित किया है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना अंतर्गत कार्यरत लोक प्रेरकों के प्रशिक्षण सत्र में लोक प्रेरक महिलाओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को जागरूक दृष्टिकोण के साथ सभी प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को निश्चित ही सफल रूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से गांव-गांव तक आत्मनिर्भर जीवन का संदेश देने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दुर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर रांची शहर के विभिन्न सड़कों के गड्ढों और नालियों की मरम्मती का निर्देश दिया है। इस संबंध में उपायुक्त ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों, बिजली के खंभों, झूलते हुए बिजली के तारों की मरम्मती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर घर घर मिट्टी और चावल संग्रह किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने ग्रामीणों को जागरूक भी किया और देशभक्ति के नारे भी लगाए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। इन विद्यार्थियों ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर लोगों को इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक भी किया। विद्यार्थियों ने रास्ते में आने वाले सभी घरों से मिट्टी और चावल कलश में संग्रह किया। इसको लेकर छात्र छात्राओं में खूब उत्साह भी दिखा। हमने मन में ठाना है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के सारे छात्र हम लोगों ने अमृत महोत्सव के तहत जो मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम है उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ की। जैसे हम लोगों ने कॉलेज में कुछ छोटा सा प्रोग्राम रखा, फिर हम लोग रैली के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने रैली किया, वंदे मातरम गीत गाया और सब लोगों को हमारे जवान के जो सैक्रिफाइस होते हैं उनके प्रति जागरूक किया है। जगह जगह गांव में जितने भी घर थे सबसे मिट्टी और चावल लिया है, क्योंकि मिट्टी और चावल वो दोनों मटके में इकट्ठा हुआ है और ये जो है वो दिल्ली जाएगा। हम सब यहाँ एकत्रित होकर हम लोगों ने जन जन को जागरूक किया। हम लोगों ने रैली निकाली जिसमें हमने 3-4 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया, जहाँ पे हम लोग गांव में जाके सबको जागरूक किया और इवन उन लोग को बताया कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे देश के शहादत लोगों के लिए जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी पल्लव दास और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उत्तम विश्वास ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों में भी काफी जोश है और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये प्रोग्राम के लिए हमारा स्टूडेंट लोग एक रैली निकाला और भी स्टूडेंट लोग घर से चाल और मिट्टी लेके कलशी में डाला और ये मिट्टी हम जो यहाँ जो लोकल एरिया के घुमा के फिर हमारा कॉलेज में आ गए। मेरी मिट्टी मेरा देश जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ हमारे कॉलेज से, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से। यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट, कल्चरल इवेंट के जरिए हुआ। उसके साथ साथ स्टूडेंट लोग अपने सर पे अमृत कलश, जिसमें यहाँ के बच्चों का चावल और मिट्टी, उसके साथ साथ सामने वाला गांव का चावल और मिट्टी जो संग्रह करके हम लोग ये भेजेंगे दिल्ली। जो हमारे देश के
शहीद जवान है वो शहीद जवान लोगों को समर्पित है, हमारा श्रद्धा समर्पित है। इस कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शर्वानी राय समेत तमाम प्राध्यापकों ने अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से देश के वीर सपूतों के बारे में लोग जान सकेंगे। शहीदों के सम्मान के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है और सब मिला के प्रोग्राम का पर्पस ये है कि बच्चों में जो आज के नौजवान हैं, जो नए स्टूडेंट कल का देश के माने धारण चलाना जिनकी जिम्मेदारी होगी, उनमें देश की मिट्टी के प्रति एक श्रद्धा भक्ति। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम ने पूरे इलाके में देशभक्ति की भावना का भी संचार किया। रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती टोंटो प्रखंड के रेंगड़ा हाथू की आंगनबाड़ी सेविका गीता पूर्ति को पुरस्कृत किया। उन्हें यह सम्मान कुपोषित बच्चों के समुचित इलाज के लिए कुपोषण उपचार केंद्र में रेफरल करने के लिए मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। अनुसंधान संगठन 21 अक्टूबर को पहली परीक्षण उड़ान के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम का इन फ्लाइट एबॉर्ट टेस्ट करेगा। अगले साल के अंत में मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए CVD-1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। TVD-1 का प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के 4 एबॉर्ट मिशनों में से पहला होगा। नासा ने भारतीय वैज्ञानिक आरोह बरजात्या को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के कई हिस्सों में लोग 14 अक्टूबर को सूरज की चमक को सामान्य से 10% तक फीकी पड़ते देखेंगे। आरोह की टीम इसी दिन कुंडलाकार सूर्य ग्रहण के दौरान 3 रॉकेट लॉन्च करने वाली है। बरजात्या फ्लोरिडा में एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया है कि APEP नामक इस मिशन का उद्देश्य ये देखना है कि सूर्य की रोशनी में अचानक आई कमी हमारे ऊपरी वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित करती है। मिशन के दौरान पहला रॉकेट सूर्य ग्रहण से 35 मिनट पहले, दूसरा सूर्य ग्रहण के दौरान और तीसरा 35 मिनट के बाद छोड़ा जाएगा। इन्हें वलयाकार पथ के ठीक बाहर की ओर भेजा जाएगा, जहां सूर्य के सामने से चंद्रमा गुजरता है। आरोह बरजात्या ने बताया कि इनमें लगे उपकरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व और तापमान आदि में आने वाले बदलावों का अध्ययन करेंगे। ये रॉकेट सतह से 70 से लेकर 325 किलोमीटर ऊपर तक विभिन्न चीजों में आने वाले बदलावों को मापेंगे। आरोह ने यह भी बताया कि अगर ये मिशन कामयाब रहा तो सूर्य ग्रहण के दौरान आयन मंडल में अलग अलग जगहों से माप लेने का ये पहला प्रयोग होगा। कोडरमा जिले में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बेलाटाड़ स्थित धजवा जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने अवैध माइका का उत्खनन करने में उपयोगी एक JCB मशीन और माइका के परिवहन के लिए रखे गए 2 शक्तिमान ट्रक को जब्त किया है, जबकि इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। टीम के द्वारा वहां गई तो पता चला कि अवैध उत्खनन हो रहा है, तो टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 शक्तिमान ट्रक जब्त किए गए हैं और एक JCB जब्त कर FIR कर अग्रतर कार्रवाई की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य सरकार ने युवाओं को हर मोर्चे पर छला है। युवाओं से नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का वादा कर सत्ता में आई इस सरकार ने युवाओं और राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। श्री महतो रांची में पार्टी के मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी को हजारीबाग जिले के कटकमसाणी स्थित पेलावाल मस्जिद के सामने पिछले 8 अक्टूबर को हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। खूंटी में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर टीरा बोदरा उर्फ राडुंग उर्फ लंबू के दस्ता सदस्यों के विरुद्ध सफल अभियान चलाकर दस्ते के कई सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में हथियार, गोली और अन्य सामान की बरामदगी के लिए अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विभिन्न तालाबों, जलाशयों में स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 98 4 लेन ओवरब्रिज पर एक होटल के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के तालाटाड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना से बने आवास में उप विकास आयुक्त रोबिन टप्पो ने लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। इस दौरान डीडीसी ने कहा कि चलो आवास पूरा करें अभियान इसलिए चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बनने वाले घर अधूरे नहीं रहें। रिम्स के हड्डी रोग विभाग की ओर से लाइव सर्जिकल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान हड्डी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर गोविंद कुमार गुप्ता ने कार्यशाला का विवरण प्रस्तुत किया और सर्जरी के नए क्षेत्रों में बौद्धिक विकास और कौशल वृद्धि के लिए डॉक्टरों और निवासियों के लिए ऐसी कार्यशालाओं के लाभों के बारे में दर्शकों को संबोधित किया। MMCH मेदिनीनगर में 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद संबंधित शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। 1 सप्ताह के भीतर शव की पहचान नहीं होने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रांची शहर को जाम और सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान में जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और रांची नगर निगम की टीम शामिल थी। इस दौरान संयुक्त रूप से टीम ने मेन रोड, स्टेशन रोड, सुजाता चौक, चुटिया तथा चुटिया मेन रोड में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। साथ ही नो वेंडिंग जोन में लगी दुकानों को भी हटाया गया। रामगढ़ जिले में फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट के नाम पर सैकड़ों व्यापारियों को ठगा गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री जांच करने के लिए दुकानों के पास पहुंची। इस दौरान पता चला कि राजेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा जिले में व्यापारियों को फर्जी सर्टिफिकेट दिया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि यह गोरख धंधा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति छात्रों में जागरूकता फैलाने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जवाहर विद्या मंदिर शामली में बच्चों के बीच योग प्रतियोगिता हुई। इसके बाद माध्यमिक कक्षा के छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई सुंदर और आकर्षक पोस्टर बनाए। देवभूमि ऋषिकेश से आए स्वामी गंगाधर महाराज ने कहा है कि माया ईश्वर की दासी है। उन्होंने कहा कि माया में रहकर जीव न अपनी पहचान कर पाता है और न ही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। स्वामी गंगाधर रांची जिला सतमंत सत्संग समिति के तत्वाधान में महर्षि मेही आश्रम चुटिया में चल रहे पक्ष ध्यान साधना शिविर को संबोधित कर रहे थे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 3-4 दिनों से आसमान साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार फिलहाल राज्य में बारिश के कोई आसार नहीं है। अधिकतम तापमान में कई जगहों पर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। खासकर जमशेदपुर, बोकारो और देवघर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। एशियन गेम्स कांस्य पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी तथा एशिया हॉकी महासंघ के उपाध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह के आज रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे से बाहर निकलते इन खिलाड़ियों को खेल प्रेमियों ने फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा।
रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब विश्व कप के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर लगी होगी। पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पर समेट दिया था। ऐसे में टीम इंडिया को अपने गेंदबाजों से एक बार फिर उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाज रोहित, ईशान और श्रेयस 0 पर आउट हुए थे। ऐसे में आज के मुकाबले में वो अपने प्रदर्शन में सुधार करके फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे। शुभमन गिल डेंगू के कारण ये मैच नहीं खेल पाएंगे, जिससे ईशान किशन को एक बार फिर रोहित के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिलेगा। विराट कोहली और केएल राहुल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत में इन दोनों बल्लेबाजों की बड़ी भूमिका रही थी। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा से बल्ले और गेंद दोनों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जडेजा ने 3 विकेट लेकर गेंदबाजी में अपनी उपयोगिता साबित की थी। जडेजा के अलावा गेंदबाजी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी। इस मुकाबले में टीम इंडिया में और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता बरकरार। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों में प्रधानमंत्री 78% रेटिंग के साथ पहले स्थान पर। आर्चबिशप कार्डिनल तिलस्फोर्ड पी टोपो का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्यपाल समेत कई गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका गीता को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया सम्मानित। कुपोषित बच्चों के इलाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला सम्मान। एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतकर रांची लौटने पर भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत।